क्या आप कभी ऐसे होटल में रुकना चाहेंगे जहां चेक इन काउंटर पर खड़ा स्टाफ आपको देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे आप कोई मेहमान नहीं बल्कि उसका भोजन है? जहां आपको कमरे की चाबी तो दी जाए लेकिन फिर यह ना बताया जाए कि उस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है। आप सोचते हैं कि आपने शहर की भीड़भाड़ में एक सुरक्षित जगह चुन ली, लेकिन हकीकत में उस होटल से चेकआउट इंसान नहीं सिर्फ उसकी हड्डियां करती है। इतिहास गवाह है कि दरिंदे और सीरियल किलर अपने पापों को छिपाने के लिए अंधेरे जंगलों, गहरे रास्तों, समुद्रों और सुनसान पहाड़ों का सहारा लेते हैं। उन्हें डर होता है कि कोई उन्हें देख लेगा। लेकिन अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसके डिक्शनरी में डर जैसा शब्द नहीं था। उसने लाशों को छुपाने के लिए जंगल नहीं ढूंढा, बल्कि शहर के बीचों बीच हजारों लोगों की भीड़ के सामने एक 3 मंजिला महल खड़ा कर दिया। एक ऐसा महल जिसे दुनिया होटल समझ रही थी, लेकिन जो असल में एक मौत की फैक्ट्री था। अगर आपको लगता है कि शैतान के सींग होते हैं, वो काला और डरावना दिखता है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा शैतान नीली आंखों वाला, सलीके से महंगा सूट पहनने वाला, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला और समाज में ऊंचा रुतबा रखने वाला एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर H.H. होल्म्स। और आज उसी के दिमाग और उसकी बनाई गई इमारत के अंधेरे कोनों में हम चलेंगे, वो जगह जहां आज भी इंसान की चीखें गूंज पड़ती हैं। यह कहानी शुरू होती है साल 1886 में, जब शिकागो शहर अमेरिका का दिल बन रहा था। एक नौजवान अजनबी शहर में आता है। नाम होता है हर्मन वेबस्टर मुचेट। लेकिन अब उसने अपना पुराना नाम और पुरानी पहचान को छोड़ दिया था। अब वो बन गया था डॉक्टर हेनरी हावर्ड होम्स। होम्स के पास एक अजीब हिप्नोटिज्म था। वो जिससे बात करता उसे अपना बना लेता, खासकर महिलाओं को। उसकी नीली आंखों में देखकर लोग भरोसा कर लेते। उसने एक फार्मेसी दवाई की कंपनी में काम शुरू किया। दुकान की मालकिन, एक विधवा महिला, कुछ ही दिनों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोगों ने पूछा तो होम्स ने कहा कि वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई है और दुकान बेच दी गई है। किसी ने शक नहीं किया, लेकिन ये महिला उसकी पहली शिकार थी। लेकिन अभी तो बस शुरुआत हुई थी। उसके दिमाग में ऐसा प्लान चल रहा था जो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। साल 1893 शिकागो को चुना गया वर्ल्ड्स फेयर विश्व मेला के लिए। इसे द व्हाइट सिटी कहा गया। बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ शहर। पूरी दुनिया से यूरोप, एशिया, भारत, लाखों लोग इस मेले को देखने आने वाले थे। अमीर व्यापारी, रईस जाते और घर से पहली बार आजादी की सांस लेने निकली जवान लड़कियां। होम्स ने इस मौके को पहचान लिया। उसने सोचा कि अगर इतनी भीड़ में कुछ लोग गायब हो जाएंगे तो कौन ढूंढेगा। उसने फार्मेसी के सामने वाली खाली जमीन को खरीदा और वहां पर एक विशाल इमारत बनवानी शुरू कर दी। नीचे दुकानें थी और ऊपर की 2 मंजिलों पर होटल। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए गए। वर्ल्ड फेयर के यात्रियों के लिए सबसे नजदीक, सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित होटल। उसकी शालीनता और उसकी मीठी आवाज और डॉक्टर का ठप्पा लोगों के लिए यह भरोसा करने के लिए काफी था कि वो सुरक्षित हाथों में है। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि होटल में नहीं बल्कि एक सुनियोजित स्लॉटर हाउस में कदम रख चुके हैं। इस इमारत का निर्माण एक रहस्य था। होम्स ने इसे बनाते वक्त 300 से ज्यादा मजदूरों को काम पे रखा। जैसे ही मजदूर थोड़ा ढांचा खड़ा करते, वो उन्हें काम में गलती निकालकर भगा देता और फिर नए मजदूर ले आता। यहां वो पैसे नहीं बचा रहा था, वो अपने होटल की सीक्रेसी चाहता था, गोपनीयता। वो नहीं चाहता था कि इस दुनिया में उसके अलावा किसी भी दूसरे इंसान को यह पता चले कि दीवारों के पीछे क्या है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उस इमारत का पूरा नक्शा जान सके। और जब ये इमारत बनकर तैयार हुई तो ये महल जैसी थी, लेकिन अंदर का नजारा किसी पागल के दिमाग जैसा था। सीढ़ियां थी जो ऊपर चढ़ती थी लेकिन छत से टकराकर खत्म हो जाती थी। दरवाजे थे जिन्हें खोलो तो पीछे
ठोस ईंट की दीवार मिलती थी। गलियारे थे जो इतने सक्रिय और घुमावदार थे कि इंसान अपनी दिशा को भूल जाए। अलमारियां थी जो असल में गुप्त रास्ते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात जो थी वो थी यहां के कमरे। 100 से ज्यादा कमरे ऐसे थे जिनमें एक भी खिड़की नहीं थी। आप सोचिए, एक कमरा जिसमें हवा आने का कोई रास्ता नहीं, सूरज की रोशनी की कोई किरण नहीं। दरवाजा बंद होते ही वो कमरा एक सील बंद लोहे का ताबूत बन जाता था। दीवारों के बीच में लोहे की प्लेट्स भरी गई थी ताकि वो साउंड प्रूफ हो पाए। अंदर इंसान चाहे जितना चीखे, चाहे जितना गला फाड़े, दीवारों को पीटे, लेकिन बाहर गलियारे में खड़े इंसान को उसकी भनक तक ना लगे। होम्स कोई आम कातिल नहीं था जो गुस्से में आकर चाकू मार दे। वो एक साइंटिफिक किलर था। उसे खून की छींटों से ज्यादा कंट्रोल पसंद था। अब आप कल्पना करके देख सकते हैं, आप एक युवा लड़की हैं, होम्स ने आपको प्यार के जाल में फंसाया। या फिर आप एक यात्री हैं, आप अपने कमरे में हैं, रात के 2 बज रहे हैं, सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक आपकी आंख खुलती है और आपके कमरे में एक अजीब सी मीठी मीठी बदबू आती है, क्लोरोफॉर्म या फिर नेचुरल गैस। आपका सिर चकराने लगता है, आप उठना चाहते हैं लेकिन आप सुन्न पड़े हैं। होम्स ने कई वीआईपी कमरों की दीवारों में गैस पाइप फिट करवा रखे थे। उसका कंट्रोल उसके बेडरूम में था। वो अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठकर वाइन का घूंट पीते हुए बस एक रेगुलेटर घुमाता था और इंसान अपने कमरे में तड़पने लगता था। इंसान बिस्तर से गिरता, घिसटते हुए दरवाजे तक जाता, हैंडल घुमाता, लेकिन पता चलता कि लॉक है। वो दरवाजा पीटता लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और ठीक उसी वक्त दीवार की दूसरी तरफ या ऊपर वाले कमरे में होम्स कान लगाकर खड़ा है। उसे आपकी वो धीमी होती सांसें, वो खरशते हुए नाखून और वो आखिरी तड़प किसी संगीत की तरह लगती। वो तब तक खड़ा रहता जब तक अंदर से आवाज आनी पूरी तरह बंद ना हो जाती। सन्नाटा मतलब काम पूरा। और यहां मौत के बाद शरीर का सफर खत्म नहीं होता था। होम्स को लाशें ढोने की मेहनत पसंद नहीं थी, इसलिए उसने विज्ञान का सहारा लिया। कमरों के अंदर डमी एलिवेटर्स, नकली लिफ्ट और फिसलने वाली नालियां लगा दी थी। वो बस अपनी एक गुप्त बटन दबाता या ट्रैप डोर खोलता और लाश नाली में डाल दी जाती। लाश दूसरी मंजिल से फिसलते हुए अंधेरे पाइपों से गुजरकर सीधे पाताल लोक यानी बेसमेंट में धम से गिरती। बेसमेंट, जैसे बाद में पुलिस ने द चैम्बर ऑफ हॉरर्स कहा था। और यहां पर जो था वो डर की पराकाष्ठा को पार करने वाला था, क्योंकि यहां पर एसिड के टब थे। होम्स लाश को उन टब में डाल देता, कुछ ही घंटों में मांस गलकर पानी बन जाता और सिर्फ हड्डियां बचती। अगर उसे लाश पूरी तरह गायब करनी होती तो वो उसे चूने में दबा देता। पुलिस को सबूत मिले कि होम्स कुछ शिकारों को जिंदा इस मशीन से बांधता था। वो मशीन जिसका नाम था द रैक, एक टॉर्चर मशीन। और इसके बाद उनके हाथ पैर खींचता, ये देखने के लिए कि इंसानी शरीर आखिर कितना खींच सकता है। उसने एक भट्टी भी बनाई थी कपड़ों और सामान को जलाने के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि होम्स का यह सबसे घिनौना रूप है तो आप गलत हैं, क्योंकि होम्स की मानसिकता का सबसे घिनौना पहलू इसके बाद सामने आता है। वो सिर्फ मारता नहीं था, वो कमाई करता था। होम्स ने मेडिकल की पढ़ाई की थी। उसे पता था कि इंसानी कंकालों की मेडिकल कॉलेजों में बहुत मांग है। वो बेसमेंट में घंटों बिताता, सर्जिकल औजारों से मांस को हड्डियों से अलग करता, केमिकल से धोकर चमकाता और फिर उन कंकालों को अनजान लोगों के कंकाल बताकर मेडिकल कॉलेजेस और लेबोरेटरीज में भेज देता। उसने अपनी कई प्रेमिकाओं जैसे जूलिया कॉर्नर, एम्बलाइन सिंग्रैड के साथ यही किया था। पहले उनसे प्यार का नाटक, फिर उनकी संपत्ति अपने नाम करवाई, उनका बीमा अपने नाम करवाया, उन्हें मारा और फिर उनकी हड्डियों को बेच दिया। जरा सोचिए कि जिन कॉलेजेस में डॉक्टर्स जीवन बचाने की पढ़ाई कर रहे थे, उस शहर में होम्स द्वारा मारे गए लोगों की हड्डियों पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। होम्स शायद कभी नहीं पकड़ा जाता अगर वो सिर्फ अजनबियों को मारता रहता, लेकिन लालच अक्सर इंसान को अंधा कर देती है। उसने अपने पुराने साथी बेंजामिन के साथ मिलकर एक इंश्योरेंस फ्रॉड का प्लान बनाया।
प्लान था कि पिटलिच मरने का नाटक करेगा और बीमा का आधा आधा पैसा बांट लेंगे, लेकिन होम्स ने असली में पिटलिच को मार दिया और पूरा पैसा हड़प लिया। इसके बाद उसने वो किया जो उसे इतिहास का सबसे नीच इंसान बनाता है। पिटलिच की पत्नी को सच नहीं पता था। होम्स ने उससे कहा कि उसका पति छिपा हुआ है और उसने पिटलिच के 3 छोटे बच्चे, एलिस जो 15 साल, नेली 11 साल और नन्हे हावर्ड 8 साल को अपनी कस्टडी में ले लिया। वो उन 3 बच्चों को लेकर अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूमता रहा। मां तड़पती रही, बच्चे रोते रहे। होम्स बच्चों से चिट्ठियां लिखवाता, मां हम ठीक हैं, अंकल होम्स हमें घुमा रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठियां कभी पोस्ट नहीं करता। अंत में टोरंटो कनाडा के किराए के मकान में उसने 2 बच्चियों एलिस और नेली को एक संदूक में जिंदा बंद कर दिया। संदूक के ढक्कन में छेद किया और गैस की पाइप को अंदर डाल दिया। बच्चियां उस अंधेरे में बंद बक्से में एक दूसरे को गले लगाकर तड़प तड़प कर मर गई और छोटा हावर्ड, होम्स ने उसे कई टुकड़े किए और घर की चिमनी में जला दिया। ये कहानी हैवानियत की पराकाष्ठा को पार करती है। हालांकि इस कहानी में एक और एंट्री होती है एक जासूस की, फ्रैंक गियर, एक ऐसा जासूस जो अपनी पत्नी अपने बच्चों को खो चुका था। वो जासूस इन बच्चों की तलाश में पागलों की तरह होम्स का पीछा कर रहा था। जब गियर ने टोरंटो के उस घर के तहखाने में मिट्टी खोदी और वहां बच्चों के दांत और संदूक मिले तो वो रो पड़ा और यहीं से होम्स पकड़ा गया। इसके बाद जब पुलिस शिकागो के उस घर में घुसी तो वो रास्ता भटक गई, लेकिन वहां पर जो मिला उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। वहां पर खून से सने कपड़े थे, महिलाओं के गहने थे, एक तिजोरी थी जिसके दरवाजे पर अंदर से जूतों के निशान थे जैसे किसी ने लात मारकर खोलने की कोशिश की हो, और बेसमेंट में बच्चों की पसलियां। होम्स ने 27 हत्याओं की बात तो कबूला, लेकिन गायब हुए लोगों की संख्या और होटल से मिले कपड़ों को देखकर अनुमान था कि उसने 200 से ज्यादा लोग उस दीवारों में दफन कर दिए थे। 7 मई साल 1896 होम्स को फांसी दी जानी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो डरा नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। उसने अपना नाश्ता मजे से किया। फांसी से ठीक पहले एक अजीब इच्छा जताई, कहा कि मेरी लाश को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाना और ऊपर से सीमेंट कंक्रीट की मोटी परत भर देना, क्योंकि जो उसने सैकड़ों लोगों के साथ किया, चीर फाड़ टुकड़े करना, उसे डर था कि दुनिया उसकी लाश के साथ भी वही करेगी। वो अपनी लाश को बचाना चाहता था और उसकी ये इच्छा पूरी की गई। मरते वक्त उसने अपनी डायरी में लिखा था, I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer, no more than the poet can help the inspiration to sing. इसका हिंदी अनुवाद है कि मैं अपने अंदर शैतान लेकर पैदा हुआ था। मैं कत्ल करने से खुद को वैसे ही नहीं रोक सकता था जैसे कवि कविता लिखने से खुद को रोक नहीं सकता। हालांकि होम्स की कहानी उसके मरने के बाद भी खत्म नहीं होती है। होम्स की मौत के कुछ ही दिनों बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जिस जज ने उसे सजा सुनाई थी वो बीमार होकर मर गया। जिस पादरी ने उसकी आखिरी प्रार्थना करवाई थी उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। जिस ऑफिस ने उसका बीमा किया था वहां आग लग गई और वो मर्डर के असल भी रहस्यमयी तरीके से जलकर खाक हो गया। लोगों ने इसे द होम्स कर्स का श्राप कहा। लोग कह रहे थे कि शैतान अपनी कब्र से भी लोगों को खींच रहा है। आज 21वीं सदी में शिकागो के उस स्थान पर जहां कभी वो खौफनाक महल खड़ा था, अब एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। वहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं, चिट्ठियां पोस्ट करते हैं, पार्सल होते हैं। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन में कितना दर्द, कितनी चीखें और कितना खून जमा है। जो स्थानीय बुजुर्ग हैं या जो रात की शिफ्ट में काम करते हैं वो कहते हैं कभी कभी बेसमेंट में अजीबोगरीब आवाज आती है, जैसे मानो कोई दीवार को खुरच रहा हो। डॉक्टर H.H. होम्स की कहानी हमें एक डरावना कड़वा सच सिखाती है कि सबसे खतरनाक जानवर नुकीले दांतों वाले नहीं होते। सबसे खतरनाक जानवर वो होते हैं जो सूट बूट पहनकर मीठी मीठी बातें करते हुए हमारे आपके बीच घूमते हैं। होम्स पकड़ा गया क्योंकि उसने गलती की बच्चों को मारने में, लेकिन आप सोचिए कि आज भी दुनिया में कितने ऐसे होम्स होंगे जो इतने स्मार्ट होंगे कि उनकी गलतियां पता नहीं लगती होंगी। इसलिए अगली बार अगर आप किसी होटल में जाते हैं, किसी अजनबी पर भरोसा करते हैं और वो आपको किसी ऐसे कमरे में ले जाता है, ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। अगर आपको नींद आए तो